नमस्कार दोस्तों, वायरल वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मदरसे के कुछ बच्चे हैं और एक पत्रकार उनसे बातचीत कर रहा है। उस बच्चे की जाहिलता देखिए, मतलब कितने जाहिल है और उन्होंने क्या कहा। वीडियो TN वर्ल्ड से लिया गया है, तो आइए वीडियो देखते हैं और वीडियो के लास्ट में मिलते हैं। कि मदरसे में क्या कुछ आप पढ़ते हैं, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद वकील है। मोहम्मद वकील वकील। अब सब मदरसे में आप इनके साथ आ जाइए। सब मदरसे में पढ़ते हैं? हाँ जी, सब कौन से मदरसे में? मदरसा अब्दुल रब, कश्मीरी गेट के पास है मदरसा अब्दुल रब। को लेकर जो खबरें चलती हैं, स्पेशली यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है कभी कभी बोलते हैं कि मदरसों को जांच होनी चाहिए और काफ़ी सारे मदरसे जो है उन्होंने टारगेट किए और बंद भी करवाए। क्या लगता है? देख, इस पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा। जो मदरसे के ऊपर बंद करने की कहते हैं ना, ये तो किसी कोई चलाने वाला नहीं है, नहीं इसको चंदा देते हैं। अगर ये चंदा देते तो मदरसे को जब इन पे इनका हक बनता है उसको बंद करने का या इसमें अंदर ऐसे एंट्री मारने का, जब ये चलाते ही नहीं तो हम अपने दीन के मुतालिक उसको जैसे चलाते हैं, हमारे और बड़े उस्ताद है मौलाना हैं जो उसको चलाते हैं, हम अपने हिसाब से ही चलाएंगे, उनके हिसाब से थोड़ी चलेगा। तो क्या क्या बात कर रहे हैं? अपने मदरसे के बारे में बताइए, क्या क्या पढ़ाया जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? अरबी पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, उर्दू पढ़ाई जाती है, फारसी पढ़ाई जाती है और इंग्लिश पढ़ाई जाती है। ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। मतलब सारी लैंग्वेजेस ही पढ़ाई जा रही हैं? कोई साइंस, कोई मैथमेटिक्स, ये सब नहीं? एक बात मैं आपको बता, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, फारसी भी लैंग्वेज है और अरेबिक भी लैंग्वेज है। ये तो भाषाओं का ज्ञान दिया जा रहा है मदरसे में। कोई टेक्नोलॉजी की तालीम नहीं दी जा रही है, साइंस नहीं पढ़ाया जा रहा है। बड़ी टेक्नोलॉजी जो कुरान पाक हमारे पास है ना, उसमें पूरी बातें सब चीज़ें उसके अंदर हैं। तो हमारे लिए हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बयान की हैं ना, वो सब कुरान के अंदर हैं। जो जिस तरीके से हमें ज़िंदगी गुजारनी है उसी तरीके से हमें सब रास्ता हमारे लिए हमारे अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब बातें। छोटी से छोटी बात यह है कि चप्पल से पहनने के तरीका और क्या नाम है, नहाने पीने का, खाने पीने का, हर चीज़ और सलीका, सब चीज़ें हमें सिखा रखी है। हम अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करके ज़िंदगी गुजारते हैं। सारी चीज़ें कुरान में। कुछ कहना चाह रहे थे आप भाई साहब? जो ही कह रहे हैं कुरान में सारी चीज़ें मौजूद हैं, साइंस टेक्नोलॉजी सबके बारे में बताया गया है। यस। अगर मैं कुरान पढ़ना शुरू कर दूं तो मैं भी जर्नलिस्ट हूं, मैं जर्नलिस्ट बन सकता हूं? अनपढ़ है क्या? पागल है? कैसी बातें कर रहा भाई? कम्युनिकेशन की चीज़ें सिखाई जाती हैं कुरान में। हाँ, सब कुछ। एक हवाई जहाज चलाता है, एक पायलट होता है, वो पायलट बन सकता है कुरान पढ़ के? सुनो, को देखकर पढ़ना होगा। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है, अगर इंसान उसे गौर से पढ़ेगा तो उसके जहन खुलते हुए चला जाएगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जहन कैसे खुलेगा? नहीं, आप घबराइए नहीं प्लीज। जहन कैसे खुलेगा? कैसे जहन खुलेगा जो बोल रहे थे? अब हमें भी तो मालूम चलना चाहिए। जहन खुलने का मतलब ये है कि यानी अच्छी चीज़ें, जैसे कि मिसाल के तौर पर आपकी कोई चीज़ याद नहीं होती तो कुरान एक पवित्र ऐसी किताब है, हम उसको पवित्र मानते हैं और मानेंगे भी और मानते रहेंगे। तो उसको ज़्यादा पढ़ने से हमारा जहन बहुत ज़्यादा खुल जाता। कोई भी चीज़ हमें दोगा पढ़ने के लिए, इसको 10 मिनट में याद करो, हम उसको 3 मिनट में याद करके दिखा देंगे। ऐसे जहन खुलने की बात कर रही है। चूतिया लिखा है। तो आपके हिसाब से जो ये यूनिवर्सिटीज़ खुली हुई हैं, कॉलेजेस खुले हुए हैं, इन सब में अगर कुरान पढ़ाई जाए तो ये सब इंजीनियर डॉक्टर सब बन जाएंगे? नहीं, इंजीनियर डॉक्टर सच बताना। देखो, क्या सच बताना, कुरान से कोई डॉक्टर बन सकता है, कुरान पढ़ने से कोई इंजीनियर बन सकता है, कुरान पढ़ने से कोई पायलट बन सकता है, कोई पत्रकार बन सकता है। अलग लैंग्वेज है, उसी तरीके से आपको उसकी जैसे दुनियावी डिग्री है ना, वो उसके लिए हासिल करनी पड़ेगी। असल हमारे लिए कुरान पाक हुआ आखिरत। कुछ हासिल नहीं करना? क्या आपको कुछ हासिल नहीं करना? सिर्फ भाषाओं का ज्ञान चाहिए आपको कोई साइंस, कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए? नहीं, ये कब कहाँ भाषा सीखनी हमें? आप ये बताइए, हमने कब कहाँ भाषा? आपको बनना क्या है बड़े होके? हमें बड़े होकर मौलाना बनना है, दुनिया का रहनुमा बनना है। कभी ख्वाहिश नहीं होती जैसे बाकी लोग डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, पायलट बनूं, कुछ अलग बनूं? सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह ताला ने दुनिया को बनाने से पहले जो हमारा यकीन है ना, 50,000 साल पहले दुनिया में अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल में और क्या नाम है उसके मुकद्दर में ये लिख दिया कि ये बंदा क्या करेगा ज़िंदगी में, मौलवी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ये सब चीज़ें उसके मुतालिक अल्लाह ताला ने पहले से ही बना के रखी हुई हैं। हम समझ गए, पूरा गेम समझ गया हम। कौन फिरकी ले रहे ये कह रहे हैं कि कुरान पढ़ने से हम हर चीज़ हासिल कर सकते हैं, हम इंजीनियर बन सकते हैं, हम डॉक्टर भी बन सकते हैं, हम पत्रकार भी बन सकते हैं। बेशक इनका सही कहना है, क्योंकि हमें आखिरत की तैयारी करनी है। कब्र में अमाल काम आएंगे, हमारे कुछ पैसे, डॉक्टर, इंजीनियर ये काम नहीं आएगा। मेरी सुनो, जो ये डॉक्टर, इंजीनियरिंग मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इंजीनियरिंग ये जो पढ़ाई है ये दुनियावी पढ़ाई है। इंसान का सांस पूरा होते ही ये सब खत्म हो जाएंगी। और जो ये हमारी दीनी जो पढ़ाई है ये मरने के बाद आखिरत में काम आएगी। अरे कहना क्या चाहते हो? दुनिया जीने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए? जीने के लिए कुरान काफी है हमारे लिए। डॉक्टर बनना छोड़ दें, पढ़ाई छोड़ दें तो फिर कैसे इलाज होगा? डॉक्टर बनना भाई ये तो दुनियावी पढ़ाई है ना। समझ नहीं आती, आखिरियत को लेकर बड़ा कंसर्न होता है स्पेशली मुसलमानों में।
वो मदरसे में बताया जाता है। आप पहले ये बताओ, आप मरने के बाद क्या सोचते हो? आपके धर्म में क्या कहते हैं? मरने का तो बाद में सोचोगे, पहले जीने का सोच लें। पहले जीने के लिए चाहिए पहले कुछ, जीने के लिए कि अच्छा इंसान बनना है, अच्छा कमाना है, अच्छा खाना है। मेरे हिसाब से तो ये जिंदगी है। नहीं, हरगिज नहीं। अच्छा तो ये तो 1 सेकंड की जिंदगी है। अगर हमारी आप किताब पढ़ोगे, हमारे जो मजहब में जो भी लिखा हुआ है उसको पढ़ोगे आप, तो आपके बिल्कुल सच साबित होगा, गलत साबित बिल्कुल नहीं होगा। पढ़ के देख लो, उजमा लो कभी भी। ने बोला था कि कुरान में हर चीज़ स्पष्ट लिखी हुई है। कुरान में धरती के बारे में क्या लिखा हुआ है बताएंगे? क्या पूछने चाह रहे हो? हमारी पृथ्वी कैसी है, क्या करती है, किसका चक्कर लगाती है, क्यों है? अभी अभी मदरसे में सब चीज़ बताई जाती है कुरान में। अभी कुरान धरती के बारे में क्या क्या बताया? अभी हमारा कुरान शुरू हुआ है, वो जो पढ़ेंगे अभी हमारे 2-3 पारे हुए हैं, उसके तर्जुमे क्या जो पूरे पढ़ेंगे ना पूरे। नए नए कहाँ हैं साहब, 12वीं कर रहे हैं मदरसे से, आप कह रहे हैं नए नए हैं। और ये पृथ्वी का मामला अगर हम नॉर्मल स्कूल की बात करें तो 3री कक्षा में 3rd क्लास में बताया जाता है कि हमारा सौरमंडल क्या है, कितने प्लैनेट्स मौजूद हैं, क्या कुछ पढ़ा, और अब 12वीं में पहुंच के कुछ नहीं बताया। आपको भी नहीं, हमारी बात सुनो। चलो भाई, जो कुरान है उसमें सब चीज नहीं, अभी रुक जाइए, आपका समर्थन करने के लिए मौजूद है, आप डरिए मत। नहीं, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के समर्थन। आप लोग कह रहे हैं ना 3री में सिखा दिया जाता है सब कुछ, हमारे लिए सब चीज़ सिखाई जाती है। कुरान का तर्जुमा है जो उसको पूरा करेंगे, उसमें पूरा हो जाएगा। अभी हमारे 1-2 पारे हुए हैं, जब 30 पारे रहते हैं कुरान, उनको पूरे को पढ़ेंगे तो सब चीज़ सिखा दी जाएगी। क्या है कुरान में? अच्छा मैं डायरेक्ट पूछ लेता हूँ, धरती हमारी साकीन है या घूम रही है? धरती घूमती रहती है, 24 घंटा घूमती रहती है, धरती घूमती रहती है। लेकिन कुछ मौलाना ये कहते हैं धरती साकीन है, स्थिर है। कुछ मुलाना कहते हैं, हो सकते हैं पेड़ मुलाना हो, अब उन पे ये क्या टिप्पणी करें। वैसे कुछ पंडित कुछ नहीं कुछ पंडित आपके हिसाब से घूम रही है, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन आपके हिसाब से घूम रही है, मैं प्रूफ छोड़िए, मैं तो आपसे जानना चाहूँ आपके हिसाब से घूम रही है नहीं घूम रही है? सवाल क्यों कर लिए? कुछ बोला इन्होंने अरबिक में, कुछ बोला, प्लीज रिपीट करिए। व आखिर दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसका क्या मायने है? हम बात खत्म करते हैं अपनी यहाँ। खत्म करते जा रहे हैं। क्यों बात क्यों खत्म करने, अभी और नहीं बात कर सकते हम लोग? अच्छा नहीं, ये हमें तो देखो पैसा मिलता है इस काम करने का, लेकिन आपने बोला कि धरती घूम रही है, हमारे पास टाइम नहीं है। और धरती है कैसी, शेप कैसी धरती? गोल है, धरती गोल है, ये बताया जाता है, आप अपने मन से बोल रहे हैं? बताया जाता है, तभी तो बता रहे हैं धरती पूरी गोल है। और जो चांद है वो धरती से, सूरज है वो धरती से बड़ा है। जैसे बॉल ग्राउंड में रख देते हैं ना, धरती ऐसे दिखती है, और आसमान धरती से बड़ा है क्या? चांद धरती से बड़ा है। हाँ, ये बात किसने बताई आपको? ये हमने पढ़ी अपने कुरान में, हर चीज़ सब पढ़ रखी है। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। बात है कि चांद धरती से बड़ा है, बिल्कुल नॉलेज नहीं है उस पर, आप घेरे मतलब इनको। नहीं देखो ये प्राउडली बोल रहे हैं कि कुरान में पढ़ा है। चांद है क्या वैसे? क्या चांद है? क्या चांद? क्या चांद एक ऐसे ही, उसके बारे में ये बता दें, क्या चांद एक जो रोशनी करती है, जो जिससे फल फ्रूट पकते हैं। अगर धूप भी धूप रहे तो आदि कुछ चीज़ें तो 3rd क्लास में पढ़ा था कि फल फ्रूट सूरज की रोशनी से पकते हैं। प्रकाश संश्लेषण नाम की एक प्रक्रिया होती है, धूप से पेड़ पौधे खाना बनाते हैं तब पकते हैं। आप कह रहे चांदनी से बनते हैं? चांदनी से नहीं, ये नहीं कह रहा मैं। मैंने किताब में पढ़ा है सर। कौन सी किताब में पढ़ा है? अपनी स्कूल की किताब में पढ़ा। आपके अलग नाम क्या है? किताब का नाम बताइए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सर तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। साइंस, विज्ञान ये बताता है, और ये हर कोई जानता है कि धूप से जो है, अच्छा पेड़ पौधे धूप से नहीं बनते हैं हर चीज। अगर क्या नाम है, धूप ही धूप रहे पूरी जिंदगी में। अगर क्या मैं मना कर रहा हूँ, चांद नहीं है, चांद है, चांद धरती का उपग्रह है। वो चांद से ही तो आती है, वो धूप खिलते जब तो गर्मी लगती है। गर्मी चांद से आती है? सूरज से। वो मालेना इल्लल बलाग, और आ जाओ तुम, बहुत देर हो गई। गर्मी चांद से आती है, ये तो नया लॉजिक दे रहे हो आप। सूरज से आती है गर्मी, सूरज से। अगर सूरज चांद से क्या आता है? इंसान जिंदा रह पाएगा? आप ये बताइए, चाहे कितनी एसी लगा लो, कितनी ऑक्सीजन ले लो आप, अगर सूरज है, इंसान। चांद निकला होगा आसमान में, ये चांद चमकता कैसे है? खुद का चमकता कैसे है? कभी देखा है? अभी यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा। चांद आप तो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चांद चमकता कैसे है? अच्छा चांद बड़ा है धरती से, आपने ये तो बता दिया, लेकिन मैं आपको बताऊं चांद बहुत छोटा है धरती के मुकाबले, वो एक उपग्रह है। अच्छा आप बताएंगे चांद चमकता क्यों है? चांद चमकता क्यों? बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछा आपने। चांद चमकता है, जवाब तो सुन लीजिए। चांद आप तो नहीं जवाब दे पाए, चांद चमकता क्यों है ये बताएं। आपको अगर नहीं पता तो मेरा जवाब सुन लेना, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि चांद चमकता कैसे है? मुझे नहीं पता, आप बताएंगे सबको। रिफ्लेक्शन नाम का कोई वर्ड सुना है? रिफ्लेक्शन आप ही बताएं, हमें नहीं पता। नहीं पता। ये रिफ्लेक्शन की वजह से चमकता है, इसका खुद का प्रकाश नहीं है। बिल्कुल सही। अब आप ये पूछेगा कहाँ से पढ़ा? आप तो साइंस पे भी सवाल खड़े कर देते हैं, लेकिन आपके कुरान में जो लिखा वही सत्य है। तो दोस्तों
इन्होंने कहा कि हमारे मदरसे में कोई हस्तक्षेप न करे, मतलब सरकार इनके मदरसे में हस्तक्षेप न करे, ये अपने हिसाब से चलाएंगे। मतलब देश में संविधान है, उसे लेना देना इन लोगों को नहीं है, ये अपने हिसाब से चलाएंगे, संविधान के हिसाब से नहीं चलेगा। या तो इनके मदरसे से बम निकले, नकली नोट निकले, आतंकवादी निकले, गोला बारूद निकले, उसे मतलब नहीं है, लेकिन सरकार हस्तक्षेप न करे, सरकार नहीं देखे, ये लोग कुछ भी रख सकते हैं। एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया, उन्होंने कहा जो इन्हें भाषा का ज्ञान दिया जाता है, प्रत्येक भाषा का, अलग अलग भाषा की, कि अलग ये दूसरे के देश में जाएंगे ना, तो उनको वहां रहने में कोई असुविधा नहीं होगी और वो वहां उस काम को अंजाम देके आराम से आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें वहां की भाषाएं का ज्ञान रहेगा, उन्हें रहने में कोई दिक्कत नहीं होगा, उन्हें कोई पहचानेगा नहीं, तो अपने काम को बहुत अच्छे से अंजाम देके आ सकते हैं। और इन्हें आखिरत की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, मतलब मरने के बाद की पढ़ाई, मतलब मरने के बाद जन्नत मिलेगा, मरने के बाद ये पढ़ाई काम आएगी, अल्लाह ताला खुश होंगे। अरे भाई, कम से कम जीने के भी फायदे तुम लोगों को बता दो, जो कुछ बनेंगे तो अच्छी अपनी परवरिश होगी, अपने बच्चे की परवरिश होगी, ये नहीं मतलब मरने के बाद के फायदे। यानी कि सीधा इन लोगों को सिखाया जाता है कि बम लगा के कूद के मर जाओ, मरने के बाद तुम्हें अल्लाह ताला नवाजेगा। पूरा मरने के बाद की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। जाहिलता की भी हद होती है। पत्रकार ने पूछा था, क्या आप कुरान पढ़ने से पायलट बन सकते हैं? तो मैं बताता हूं, ये लोग पायलट तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन हाँ, कुरान पढ़ के पूरा पूरा एयरपोर्ट उड़ा देंगे। इसकी पढ़ाई ने बखूबी मिल जाएगी। इन लोगों को देश में भाईचारा कायम करना नहीं है, दहशत फैलाना है। मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, अच्छा या क्या बुरा, ये तो वीडियो में आपने देख ही लिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा। जय हिंद।